हेलो, ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। तो यार देखो, मैं ना कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। चुप! और मुझे बात को लंबा खींचने की आदत नहीं है, तो फिर शुरू करते हैं ताकि हम लोग जल्दी मुद्दे पे आ सकें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार मेरे आ चुके थे एग्जाम, हाँ मिड थे, जिसकी वजह से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी का मुझे लाइन भरोसा नहीं है। तो खैर एक हफ्ता एग्जाम चलने थे और पैंचो तैयारी घंटा कोई नहीं थी। अच्छा, वो है ना कि एग्जाम से एक रात पहले ही पढ़ना है, वो ये हिसाब था समझ लो। मगर क्यों? और पढ़ना भी क्या है यार, हर तरफ रट्टा सिस्टम है, बस ग्रेड्स आने चाहिए, कंसेप्ट गए तेल लेने। बात है यार ये कोई 15 नवंबर की जब मेरे एग्जाम शुरू होने थे और 20 नवंबर तक चलने थे। अब देखा जाए तो मुझे फिर उसके बाद वीडियो डालना चाहिए था ना। बात तो सही है, लेकिन किस्मत मेरी लेना छोड़ेगी। अजी घंटा जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था ना, उसी की रात मुझे सर्दी लगना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म भी दर्द होना शुरू हो गया। अब मुझे समझ नहीं आई, खैर उस वक्त तो मैं सो गया। और भाई साहब जब मैं सुबह उठा तो सर में शदीद किस्म की दर्द, उफ, और बुखार भी था। खैर मैंने बुखार की तो दवाई ले ली, साथ कोई कहवा वगैरह ले लिया और किसी तरह पेपर देने के लिए पहुंच गया। अब वहां जाते ही मेरी हालत और बिगड़ना शुरू हो गई। अब तुम लोग यकीन जानो, मैंने 4 चीजें पहनी हुई थी, उसके ऊपर जैकेट भी पहना हुआ था और मेरी सर्दी से जान निकल रही थी। बहुत ही मुश्किल से पेपर दिया मैंने और दोस्त को कहा कि ये ले बाइक चला और मुझे घर छोड़ दे। और घर पहुंचते तक ना मैं तकरीबन खत्म था। तो भाई घर वालों ने जब ये देखा तो उसी वक्त डॉक्टर को कॉल की और उसने कहा कि मैंने 8 बजे तक क्लिनिक पर आना है, तो आप आ जाएं। तो यार डॉक्टर के पास गया तो उधर उसने कहा जी आपको तो डेंगू हुआ है। मैं कहा जी किस तरह? तो उसने कहा जो आपकी कंडीशन है ना वो सेम डेंगू की है। तो उसने उसी वक्त ड्रिप्स लगाई और मेडिसिन दी और साथ कुछ टेस्ट लिख कर दिए। तो अगले दिन जब टेस्ट करवाया तो भाई लोटे लग चुके थे। प्लेटलेट्स यही कोई 76 के करीब आ गए थे और मैं बिस्तर के करीब आ गया था। अच्छा, तो उसके बाद भाई कोई 3 को दिन तक मुसलसल ड्रिप्स लगती रही। अब ये जो डेंगू बुखार है ना, ये कम से कम आपके अंदर 7 दिन तक रहता है, मतलब इसका जो वायरस है। तो भाई 3 दिन गुजरने के बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाया तो भाई मेरे प्लेटलेट्स थे 32। ये सुनकर भाई और फटी और उस वक्त डॉक्टर को कॉल किया और उसने कहा कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन असल में ना यार मेरी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर थी, मतलब कि कोई ब्लड वगैरह नहीं आ रहा था, कोई उल्टियां वगैरह नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर यार एप्पल जूस वगैरह और ये सब चीजें घर वालों ने देनी शुरू की और समझ लो उस रात मैं सिर्फ खाता पीता ही रहा था। तो यार इसी तरह ही करते कराते 7 दिन पूरे हुए, लेकिन वीकनेस इतनी थी कि कप नहीं उठाया जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हूँ। वैसे बेहतर तो मैं पिछले हफ्ते ही हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक हफ्ता और रेस्ट कर ली जाए। ऊपर से यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी लीव ही नहीं लगाई। इन लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन मैं पावर में आ गया ना तो तुम सबकी गांड फाड़ के रख देंगे। अब आते हैं मुद्दे पे। तो हाँ भाई थारा भाई जोगिंदर, चूतिया साला कुछ भी बोलता है मादर चोद। तेरा बाबी बोले मुझे थारा भाई जोगिंदर, तू क्या मजा मैं लूंगा सजा मैं दूंगा, कैरी मिनाटी तेरी बजा मैं दूंगा। कोई बात नहीं। थारा भाई जोगिंदर, जिसको मुश्किल से इसके माँ बाप भी मुंह नहीं लगाते होंगे, उस बंदे का भी यूट्यूब पर चैनल है जिस पर 7 घंटों में 1 मिलियन से ऊपर व्यूज आ जाते हैं। जी हाँ, ये वही बंदा है जो बहुत देर से बवंडर लाने की बातें चोद चोद कर फेमस हुआ है। और जब बवंडर लाया तो 1 सेकंड, ये टिकटॉक वाला जमाना नहीं लाला, इस बार तूने थारा भाई जोगिंदर से पंगा ले डाला, तेरे ही घर में घुसकर तेरे सारे छपरी यूट्यूबर को धो डाला। ये तो टट्टी है, शुरू से ये तो लंडे बैंचोद। आज मैं कोशिश करूंगा कि गालियों से थोड़ा सा परहेज करूं। बैंचो, अच्छा सॉरी, वो फ्लो में निकल गया। अरे वो ट्रिगर चले, तेरी सर्विस मैं करूंगा अकेले, मेरे को हथौड़ा दो, बहन की टांगों को तोड़ूंगा, सर मैं फोड़ूंगा, अपनी चैटिंग की कसम इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे क्या स्यापा है, जिस तरह के लिरिक्स है ना तो वो सिर्फ जोगिंदर ही लिख सकता है। अपनी चैटिंग की कसम, क्या अपनी चैटिंग की कसम, चैटिंग। मुझे नहीं पता यार क्या चीज फूंक कर या फिर किसको अपनी पेश करवा कर इसने ये गाना बनवाया है, लेकिन एक चीज बता सकता हूँ कि ये जो उछल कर पोज और जो लिरिक्स की माँ बहन की गई है ना, वो सिर्फ कोई चूतिया ही कर सकता है। कैरी मिनाटी ट्रिगर इंसान और एल्विस, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, किसी को गाली दे के रोस्ट मारो उस वक्त तुम लोगों को अपनी माँ बहन की याद नहीं आती। चल बोजड़ी के फिर कहना बूटा गाला कटदा। क्या बात है, ये जो बदमाशी को उर्दू का टच दिया है ना इन लोगों ने। नहीं भाई, अगर ये तेरी बदमाशी देखकर कई लोगों ने सुधरना होता ना तो अब तक सबके ढाबे बंद हो चुके होते। तू इतना ही सोच के जिस पर तू डिस्ट्रैक्ट बना रहा है ना, उसकी रिएक्शन वीडियो पे तेरे से ज्यादा व्यूज हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन गाड़ुओं को भाई बात कहाँ समझ आती है। रसला म्यूजिक बड़ा। रसला तू अपनी पैन ही आ।
एक तो 5 महीने से सर खा के रखा हुआ कि बवंडर ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फाइनली कोई गाना रिलीज किया है, लेकिन उसमें भी बीजीएम किसी और गाने का ही छाप दिया है। अब छापे की बात चल ही रही है तो डक्की भाई को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि इसकी वीडियो पर 19.5 मिलियन व्यूज आए हैं, बल्कि जो बंदा तुम लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसकी वीडियो पर कितने व्यूज आते हैं, पूरे 100, बल्कि वो भी नहीं आते। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के पारानब पे शिफ्ट हो जाऊँ। पैसे का पैसा, शुगल मेले का शुगल मेला। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ यार, इसको सीरियस ना ले लेना। वैसे ही जिंदगी में बड़ी उदासी है। एक तो मैं जो 2 हफ्ते से बीमार पड़ा हुआ था और यूट्यूब पे आता हूँ तो मैं जो ट्रेंड के नाम पे मुझे क्या देखने को मिलता है, इन लोगों ने फिर से अपना RR लगा के रखा हुआ है। इन डबल स्टैंडर्ड्स लोगों की भी मुझे समझ नहीं आती। खैर हमें क्या, हमें तो 2-3 महीने बाद कंटेंट मिल ही जाता है। तो बस यार ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आप लोग चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में और एनर्जेटिक तरीके से किसी और बंदे का रोस्ट करूं, तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को दबा के करो सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।